सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच का काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इसकी 38 प्रयोगशालाओं के कदमों की समीक्षा की। अब तक देश भर में कोविड-19 के 1,86,906 परीक्षण हो चुके हैं और पिछले 5 दिनों में रोजाना 15,747 टेस्ट किए गए हैं। अब तक हुए परीक्षण में से 4.3% नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब सेना की इकाई को भी तैनात किया जा रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड-19 महामारी के हालात पर चर्चा करने के बाद इन राज्यों ने ये फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों की कक्षाएं भी 10 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। असम में सभी राजनीतिक दलों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने का समर्थन किया है। सरकार देश भर में 6,300 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए जन औषधि केंद्र दिन रात काम कर रहे हैं। आम जनता अपना नजदीकी जन औषधि केंद्र देखने और दवाइयों की कीमत जानने के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकती है। 27 राज्यों में ग्रामीण आजीविका मिशन में तकरीबन 78,000 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने लगभग 2 करोड़ मास्क बनाए हैं। देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले और रेल मंत्रालय के अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं को राज्यों के भीतर और बाहर लाने ले जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है। कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित इलाकों में राज्य सरकारें लोगों के घरों तक आवश्यक सामग्रियां पहुंचा रही हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन को देखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते में साल 2019-20 के लिए अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा करने की सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दी है। ये छूट पीपीएफ सुकन्या खाते और आवर्ती जमा राशियों पर लागू होंगी। सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर छोटी बचत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ये फैसला किया है। तेल वितरण कंपनियां अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों के खातों में 5,606 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर चुकी है, जिससे वो मुफ्त रसोई गैस एलपीजी के सिलेंडर ले सके। इस महीने में लाभार्थियों ने 1 करोड़ 26 लाख सिलेंडरों की बुकिंग की है, जिसमें से लगभग 85 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल वेब पोर्टल यूथ इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति का लोकार्पण किया। पोर्टल के जरिए मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकेगी और इसका उद्देश्य कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों से समग्रता और व्यापकता के साथ निपटना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आशा जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर अमल करते हुए राज्य सरकारें किसानों और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर माहौल तैयार करेंगी। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कृषि उपज मंडी कमेटी यानी एपीएमसी कानून के प्रावधानों में किसानों के हितों में कुछ छूट दी गई है ताकि वो अपनी उपज को सीधे बेच सकें। राज्य सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को खाद, बीज और खेती से जुड़े उपकरण समय पर उपलब्ध होते रहें। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस बार विभिन्न फसलों की बुआई सामान्य से 32%
अधिक हुई है। उन्होंने कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों की लगन और निष्ठा की सराहना की और कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 37% अधिक कृषि क्षेत्रों में बुआई हो रही है, जो काफी उत्साहवर्धक है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।